हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बियरबुल्स लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे फॉलोइंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में। वेज का मतलब क्या होता है? ये एक चैनल की तरह ही होता है, बट इसमें जो फॉर्मेशन होती है इस तरीके की दिखती है, जैसे एक ट्रायंगल की तरह दिखती है। ठीक है। वेजेस का मतलब क्या होता है? हमारा चैनल में क्या होता था, पैरेलल होती थी हमारी जो लाइंस होती थी ना, ऊपर भी अगर जा रहा है तो पैरेलल, डाउन जा रहा है तो पैरेलल। बट वेजेस में क्या होता है, जो हमारी लाइंस होती है ना वो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे आके। ठीक है। अगर डाउनवर्ड जा रही है तो डाउनवर्ड इंटरसेक्ट करती हैं, ऊपर अगर जा रही है हमारी लाइन तो ऊपर जाके इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। तो इसको हम वेजेस बोलते हैं। ठीक है। तो ये फॉलिंग वेज में हमारा जो चार्ट है वो इस टाइप का दिखता है। दैट मीन्स स्विंग्स लो बनाता हुआ प्राइस हमारा नीचे आता है, लोअर लोज बनाता हुआ प्राइस हमारा नीचे आ रहा है। ठीक है। और ऊपर से भी लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे आ रहा है प्राइस। ठीक है। इसको हम फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्राइस का मूवमेंट है एक शॉर्ट टर्म के लिए कंसोलिडेट करता है। ठीक है। इसी अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन के बीच में प्राइस का हमारा कंसोलिडेशन चलता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है। ठीक है। अब ब्रेकआउट, अगर ये फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है इस टाइप का, अगर ये हमारा चार्ट पैटर्न बन रहा है तो इसका जो मतलब होता है, फॉलिंग वेज का मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है इसको। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से अब प्राइस हमारा नीचे आ रहा था तो यहाँ से हमारा ट्रेंड अब रिवर्स हो सकता है। ठीक है। अभी नीचे आ रहा था तो प्राइस अब हमारा ऊपर जा सकता है। प्रीवियस ट्रेंड हमारा कुछ भी हो सकता है, अप ट्रेंड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है। अप ट्रेंड में हमें ऐसा पैटर्न दिखे तब भी इसको ट्रेंड रिवर्सल कहा जाएगा, डाउन ट्रेंड में दिखे तब भी इसको हम ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं। ठीक है। तो हमेशा इसमें हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो अब हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है इस पैटर्न में। ठीक है। मैंने आपको भी बताया ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता हुआ नीचे आता है। ठीक है। कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस होनी चाहिए। कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस का मतलब एक पॉइंट पे आके वो मीट करती हैं, ट्रेंड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम 2 स्विंग पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए हाइज वाले, और 2 स्विंग पॉइंट्स लोज वाले कनेक्ट होने चाहिए, तभी हमारी ट्रेंड लाइंस बनेंगी। उसके बाद इट एक्ट्स एज अ रिवर्सल पैटर्न। ठीक है। अब हमें अपनी एंट्री और एग्जिट कहाँ पे करनी होती है? ब्रेकआउट पे आप एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस होना चाहिए, प्रीवियस स्विंग पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ वहाँ पे हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है एक्चुअल में। तो ये हमारा एशियन पेंट्स का 15 मिनट्स का चार्ट है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था अभी। इसमें आप अगर देखो हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड है ना, हमारा प्रीवियस ट्रेंड क्या है? प्रीवियस ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है। अप ट्रेंड के बाद हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये एक टाइप ऑफ कंसोलिडेशन है, मतलब एक रेंज के अंदर ये पैटर्न, ये जो हमारा प्राइस है एक रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। कैसे कर रहा है ये? एक सेकेंड। इसका जो मूवमेंट है स्विंग लोज बनाता हुआ ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से लोअर हाइज बनाता हुआ भी नीचे आ रहा है। ठीक है। और प्राइस का मूवमेंट ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन के बीच में ही हो रहा है। ये वाली नीचे वाली लाइन हमारी एज ए सपोर्ट वर्क कर रही है, ऊपर वाली लाइन हमारी एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमें ऐसा सा बनता हुआ दिख रहा है। अब हमें इसमें ट्रेडिंग कहाँ पे करनी है, हमें क्या देखना है इसके अंदर? यहाँ पे इसने जो ब्रेकआउट किया, ठीक है, आप कहाँ पे इसमें एंट्री कर सकते हो? यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट किया है ये वाली कैंडल, इसने ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके यहाँ पे, ठीक है, आपके पास 2 चांस है, या तो आप यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हो इस कैंडल पे, या फिर सेकंड पॉइंट आप जब ये रीटेस्ट करने आता है ना ट्रेंड लाइन पे वापस, यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हो प्राइस एक्शन को देख के। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिखे तो प्राइस एक्शन इसने यहाँ क्या इसने किया है, इसने यहाँ पे एक लॉन्ग विक दिख रही है आपको, ये वाली लॉन्ग विक। इसका मतलब क्या है? यहाँ से मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्राइस रिजेक्ट हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। और यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स अगर आप देखो, ग्रीन कैंडल सारी, तो आप अपनी एंट्री इस लेवल पे कर सकते हो। ठीक है। या तो आप अपनी एंट्री इस वाली कैंडल पे करो,
ठीक है, इस लेवल पे है, इस ब्रेकआउट पे अपनी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो रीटेस्ट करने के लिए आता है, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हमें दिखता है, यहाँ पे इतनी लॉन्ग इसने लोअर विक बनाई है, दैट मीन्स यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। प्राइस रिजेक्ट मतलब यहाँ पे सेलिंग रिजेक्शन हुआ है, सेलिंग का रिजेक्शन है, और यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल्स बना के मूवमेंट ऊपर की तरफ स्टार्ट करा, ठीक है। तो ये एक लेवल कहाँ पे आ रहा है, ये जो उसका प्रीवियस स्विंग था ना, ये वाला लेवल था, दैट मीन्स आप यहाँ पे भी अपनी बाइंग कर सकते हो, ठीक है। इस लेवल पे आप रीटेस्ट के बाद यहाँ पे अपनी एंट्री करो, ठीक है। और हमें टारगेट अपना कहाँ तक का लेना है, जितनी इसकी ये वाला प्रीवियस जो फर्स्ट स्विंग्स थे ना, उसकी आपको लेंथ लेनी है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इसकी लेंथ हमें कैसे लेनी है, यहाँ से अगर आप इसका प्राइस रेंज सिलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ कर लो, जो भी आपका आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा प्राइस कितना आ रहा है, इसको आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करो। यहाँ पे हमारी एंट्री थी ना, इस लेवल पे हमारी एंट्री थी, तो हमारा टारगेट कहाँ तक का होना चाहिए, यहाँ तक का हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड करती हूँ, इस लेवल तक का हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लेवल है ना, अब देखो ये प्रीवियस जो स्विंग था हमारा, ये वाला, ये ही लेवल पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये मतलब कि अब एज अ रेजिस्टेंस, प्रीवियस स्विंग हमारा एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्क करेगा, तो हमें अपना वहीं तक का अप साइड का टारगेट देखना है, ठीक है। हमें अप साइड के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड जो हमारी फॉलिंग वेज है, वो ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न हमें इंडिकेट करती है, ठीक है। तो दैट मीन्स फॉलिंग वेज है, तो यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। एंट्री हमें कहाँ पे करनी है, इस वाले लेवल पे, प्रीवियस स्विंग को जब ये क्रॉस करेगा रीटेस्ट करने के बाद, यहाँ पे हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट हमें लेना है इस लेंथ का, जो हमारी वेजेस का जो है लेंथ, हाइट, उतनी हमें अपना टारगेट लेना है। और हाँ, हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, एक सेकेंड, स्टॉप लॉस हमें अपना रखना है जो हमारा प्रीवियस स्विंग है। प्रीवियस स्विंग हमारा कहाँ पे था, ये था, इस लेवल पे, तो ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस लेवल पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। इस तरीके से हमें फॉलिंग वेजेस को ट्रेड करना होता है। Thanks for watching this video. In case of any doubt, you can post your questions in comment section. Thank you and happy learning.